बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक छोटी सी हदीस आपकी खिदमत में पेश है। अन अबी उमामह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सर्रतका हसनतुक वसाअतका सय्यअतुक फ़अन्त मुअमिन। क़ाल या रसूलल्लाह मल इस्म क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हाक फ़ी नफ्सिका शै फ़दअहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु अहमद। इस हदीस का तर्जमा ये है कि अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया और पूछा कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुझे किसी बात से खुशी हो, यानी किसी नेकी से जब तुम्हें खुशी हो और किसी बुराई से तुम्हें अफसोस हो, तो तुम ईमान वाले हो। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे दिल में कोई चीज खटक पैदा करे तो तुम उसको छोड़ दो। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इस हदीस का मुख्तसर सा मफहूम पेश किया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहिब ने ईमान के मुतालिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ईमान की या सच्चे मोमिन होने की एक अहम निशानी जिक्र फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की निशानी यह है कि जब वो कोई अच्छा और भला काम करता है या कोई नेक अमल करता है तो उसे खुशी होती है, इत्मीनान होता है और वो चीज़ उसको पसंद आती है। इसी तरह मोमिन की ये आदत है कि जब उससे कोई बुराई सरजद हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलत काम का सुदूर हो जाता है, तो उसको इस पर दुख होता है, अफसोस होता है। ये ईमान वाले की निशानी है। इस हदीस से ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला हर ईमान वाले के दिल में अच्छाई पर खुश होने का और बुराई पर अफसोस के इजहार का वदिया रखा है, यानी ये खुसूसियत रखी है कि अच्छे काम पर ईमान वाले को खुशी होती है और होनी चाहिए, और बुराई अगर सरजद हो जाए तो उस पर उसे अफसोस होता है, गम होता है और होना चाहिए। और अगर किसी ईमान वाले से कोई गुनाह सरजद हो और उसको बुरा ना लगे तो समझ लीजिए कि उसका ईमान कमजोर है। अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले को ऐसी खुसूसियत से नवाजा है कि अच्छाई पर उसे खुश होना चाहिए और बुराई पर उस पर अफसोस होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब बुरे काम पर अफसोस हो तभी उसे तौबा की तौफीक होगी। वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिजी के साथ हाजिर होकर अपने गुनाह की मुआफी मांग लेगा। फिर इसके साथ साथ हदीस में यह भी है कि सवाल करने वाले ने पूछा कि गुनाह क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे दिल में किसी चीज पर खटका पैदा हो, किसी काम के ताल्लुक से काम के सरजद होते ही या होने से पहले ही अंदाजा हो जाए कि शायद ये काम बुरा है, अच्छा नहीं है, तो समझ लो कि वो बुराई का रास्ता है, तुम उसको छोड़ दो। अब रहा मसला, किसी मसले के ताल्लुक से ये हलाल है या हराम है, या अच्छा है या बुरा है, वो बात की तहकीक है। अगर उसको पता न हो तो अपने दिल से ये महसूस कर ले कि ईमान वाले के दिल में खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने हर बुराई से दूर रहने का मादा रखा है। बुराई को देखते ही वो उससे परहेज कर लेता है, बच जाता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह है या नहीं है ये बात तो आगे की चीज है। यकीनन ईमान वाले को किसी भी चीज में अगर दिल में खटका पैदा हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। अब हलाल है या हराम है जब मालूमात हो, तहकीक हो, तो उस वक्त जो है उस चीज को वो ले सकता है। अगर हलाल हो तो कर सकता है, नाजायज है, हराम है तो उसको छोड़ दे। लेकिन करने से पहले ही उसके दिल में खटक पैदा होती हो तो उससे बचना ही चाहिए। इसी तरह पर दूसरी रिवायात में ये बात भी वाज़ेह है कि जो मुश्तबह
या ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हलाल या हराम का शुबा हो तो उससे भी परहेज करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अच्छे कामों पर चलने और हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।